नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओं हनुमते नमः। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। वन्दे विदेहितनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालपर्पेतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथकृतं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं हूँ तेरो दास जन्म जन्म ही दीजियो वृंदावन को वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यशु जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गामो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु तेज पुंज मति धीर आयुष्वासन लीजिए चौकी हनुमत वीर। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्राह्मण शंकर नाम बतायो अवध एक आगमी आयो। करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पायो। अवध एक आगमी आयो। अच्छा इतना ही नहीं, भगवान शंकर तो दान दक्षिणा पाए वहीं बांट करके चले गए कैलाश। लेकिन काकभूषुंडी जी वहां पे रुके रहे। काकभूषुंडी जी रुके रहे। भोले बाबा ने कहा चलोगे मेरे साथ?
कहा नहीं, जब तक प्रभु यहाँ अयोध्या में विराजमान रहेंगे तब तक हम छोड़कर नहीं जाएंगे, और रुके रहे। आज जब गोद में बैठा दिया, गोद में बैठाने के बाद तब जो है क्या दे रहे हैं, भोजन करत। भोजन कैसा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आजकल लोग खाना खाते हैं, खाना जो ना खाया जा सके उसे कहते खाना, खाना खाते हैं। लेकिन भोजन कह रहे, पहले भोजन करते थे, भोजन जेते थे, भोजन प्रसाद बन जाता था। बड़े बूढ़े जो होते थे घर के, वो अज्ञार करते थे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। 5 पंच प्राणवायु के लिए आहुति करते थे। ये पंच प्राणवायु है। देने के बाद, अग्नि को देने के बाद जो है न कुछ गुड़ घी और यही जो भोजन बनता था उसी को अज्ञार कर देते थे, तब पाते थे प्रसाद। गाय का ग्रास, गौ ग्रास बड़ी समस्या है। गाय का ग्रास निकलते नहीं जल्दी। कहे महाराज गाय कहाँ बाकी का खियाई, पता लगा गाय वाला अंश ले जाए कौआ कुकुर खिलाई दी। भोजन निकाला जाता है, आधा भाग गाय का, बचा जो आधा उसमें 2 भाग कीजिए, एक कुत्ते का हो गया, एक कौआ का हो गया। काग ग्रास है, पिपीलिका ग्रास है, अतिथि कोई आज उनका भोजन, सबका व्यवस्था अलग अलग सब बटा हुआ है। भोजन करने के पहले इतना जरूर निकाल देना चाहिए। अब माताएं क्या करती हैं, अब सबकी आदत पड़ गई है गरम गरम रोटी खाने की। कहते हैं जब गरम गरम रोटी मिलेगी तभी हम खाएंगे, अब ठंडी के सीजन इसमें कौन ठंडी रोटी खाए। तो माता जी क्या करते, भाई पहली रोटी सेक कर बढ़िया से दे देती है, श्रीमान जी खाते हैं। वही पहली रोटी खाए नहीं, खाने के बाद क्योंकि गाय वाला हिस्सा है ना, कहते भैया अरे भैया उनका कुछ मत कहा, वो गऊ है, गऊ बेचारे गाय जैसे भय है, पत्नी चाहे जितना डांटे चाहे जो कहे सब सुन लेते हैं, बेचारे कान कुछ गिराए रहते हैं। काहे को गैया वाला अंश पहले खा जाते हैं। गौ ग्रास, पिपीलिका ग्रास। अच्छा चींटी के लिए भाई आटा है, उसमें थोड़ा चीनी मिला दीजिए। कुछ लोग ऐसे भंडारा करते रहे, चींटी का भी भंडारा है, कुत्ते का भंडारा है, कौवा का है। तो राम जी उस समय भोजन जब कर रहे थे, भोजन करत चपल चित, चंचल चित्त है, इत उत अवसर पाई। पकड़ के बैठे थे, काफी समय तक बैठे रहे। महाराज दशरथ को उबन लगी, थोड़ा ध्यान बटा, हाथ ढीला हुआ और दोनों हाथ से भरे मुख में लिए हैं ग्रास लेकर के लगे। अच्छा तो काग भुसुंडी जी को दिखा करके हाथ दिखा दे, देखो वो कौआ, वो कौआ कहते। और जो कहते वो कौआ तो हाथ पसारते पकड़ने के लिए, जूठे हाथ से पकड़ते, तो पता लगा काग भुसुंडी जी भागने लगते, हाथ पीछे कर लेते, फिर नजदीक आते, फिर दिखाते देखो ओ कौआ, हाथ बढ़ाते, काग भुसुंडी भागते, फिर हाथ पीछे कर लेते। यही क्रम कई बार चला और अंत में भगवान ने पीछे जब हाथ लगाया तो हाथ लगा ही रहा पीछे। अब भागने दीजिए भुसुंडी जी को, भागते 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 कहीं ठौर न मिला, लौट के आए, धड़ाम दिगरे उठाकर भगवान ने अपने मुख में डाल लिया। अब मुख में जब डाल लिया, भगवान के मुख में गए तो अंदर क्या देखा, अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन किया। अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन प्राप्त करके सो देखा जो सुना न का, क्षण मात्र में ही कई कल्पों का दर्शन करा दिया, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा। पुनः जो है जब उबन हुई, भगवान हंसे, बिहसत ही मुख बाहर आयो, और जो बाहर गिरे धड़ाम दे, तब भगवान ने उठा करके तुरंत उठाए करुणा पुंजा। काग भुसुंडी मांग उबर अति प्रसन्न मोहिजान। भगवान ने कहा प्रभु, कहा मांग लो जो तुम्हें, मैं इंद्र का पद दे सकता हूं, ब्रह्मा वाला पद दे सकता हूं, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। सब कुछ देने के लिए कहा, सारा सुख देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कहा। काग भुसुंडी जी ने विचार किया, कहा भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन भक्ति आपनी देन न कही। हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने विचार करके कहा कि भगति ही न सुख कवने मुकाजा। भक्ति के बिना सुख किस काम का। अस विचारी बोले हूं खगराजा। मैंने विचार करके कहा कि लवन बिना बहु
व्यंजन जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भक्तिहीन सब सुख गुण से भक्ति विहीन जैसे भक्तिहीन सब सुख गुण से भक्तिहीन सब सुख गुण से लवन बिना बहु व्यंजन जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भक्ति के बिना सारा सुख सारा गुण उसी प्रकार से है कि जैसे बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, अब कईयों प्रकार कईयों व्यंजन बनाओ, लेकिन उसमें नमक न डालो, नमक न डालो, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे एक ही स्वाद सब में आएगा चाहे जो डाल दो। और नमक पड़ते ही सारे व्यंजन अलग अलग स्वाद देने लगते हैं। उसी प्रकार भक्ति के बिना भक्ति है नमक, जीवन रूपी सुख और आनंद के बीच में अगर व्यंजन के रूप में अगर यह राम की भक्ति रूपी प्रभु की भक्ति रूपी अगर नमक पड़ जाए तो बढ़िया स्वाद आने लगे। भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे भक्तिहीन सुख कवने काजा अस विचार बोले राजा। भगवान का नामकरण हुआ, धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व तव नृपश्रुत चारी जाकर नाम सुनत शुभ होई। ऐसे प्रभु का नाम राम रखा, राम सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण राम भक्ति प्रेम रस से भरने वाला नाम रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। और जिसके सुमिरन मात्र से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे का नाम क्या रखा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। कहा लक्षण धाम समस्त लक्षणों से युक्त जो हो, राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तिहि राखेहु लक्ष्मण नाम उदार। धरे हृदय गुरु नाम विचारी, विचार करके रखा, मानो वेद के चारों तत्व को निकाल करके रख दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व तव नृपश्रुत चारी। नामकरण होने के बाद भगवान की ऐसी एक से एक दिव्य लीला चल रही है। भई कुमार जब ही सब भ्राता दीनी जनेऊ गुरु पितु माता। भई कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्यास बुआई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्यास बुआई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्यास बुआई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्यास बुआई। जाकी सहज श्वासी श्रुति चारी, जाकी सहज श्वासी श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी।
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब भगवान की एक से एक दिव्यतम दिव्य लीला है। कब हूं शशि मांगत यारी करें, कभी चंद्रमा मांगने की जिद करते हैं, कब हूं प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी अपना ही प्रतिबिंब देख लेते हैं, परछाई देखकर डर जाते हैं। कब हूं करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कब हूं ऋषि आई कहे है टिके, पुन लेत सोई जहि लागी रे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान की बड़ी ही दिव्य बाल लीला है। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, सीताराम जय सीताराम, हे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, आइए सीताराम जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम भगवान की जय। गोस्वामी जी ने कहा बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। यज्ञोपवीत संस्कार आदि करने के बाद गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए थोड़ी समय में सारी विद्याओं को अध्ययन किया। आए खेल ही खेल सकल नृप लीला। और इतना नहीं करते, अनुज सखा संग अकेले नहीं कुछ पाते, अनुज सखा संग अरे भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भोजन अकेले नहीं कर, सखा को साथ लेते, भैया को साथ, चारों भैया साथ हो जाते, तब बैठ करके भोजन करते और एक से एक दिव्य लीला करते। राम जी की यह सुंदर लीला रस चरित्र को देख करके शत्रु भी विषम भाव में पड़ता, वह भी बखान करता कि बैरियु राम बड़ाई करही, कि बोलन मिलनी
विनय मन हरहि कि बोलन मिलन। राम जी के स्वभाव पर शत्रु भी रिझ जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं यह सब सुंदर दिव्य चरित्र का मैंने गायन किया। यह सब चरित कहा मैं गाई, 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 यह सब चरित कहा मैं गाई है। आगे कथा सुनहु मन लाए, आगे कथा सुनहु मन लाए, आगे कथा सुनहु मन लाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब तक तो मैंने भगवान के चरित्र को गाया, अब यहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा अब शुरू होने जा रही है। कथा भी भैया कई प्रकार की होती है, कथा भी कई प्रकार की होती है। कहा यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी बक्सर में उनका आश्रम है, अपने आश्रम में रह रहे। रावण का इतना बड़ा अत्याचार था कि अपनी घुसपैठ कहां बनाया था, सोच लीजिए आपके बक्सर में। आतंक कहां तक नहीं था उसका, उसका आतंक शिवपुर से लेकर के ब्रह्मलोक तक, पाताल से लेकर के मृत्युलोक तक, कहीं किसी को स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक शिवलोक। अरे भगवान ब्रह्मा को यह कहता आओ मेरे पास समय नहीं तुम्हारी पूजा करने की, वहां कैलाश पे आने के लिए। समय हो जाए तो अपनी आकर की पूजा ले लिया करो मुझसे। यहां तक कि और अन्य देवता की क्या हाल। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा था। तो उसका आतंक कहां तक, यहां तक था आतंक। बक्सर में अपना ठिया जमा के रखा था। ताड़का मारी सुबाहु ऐसे बड़े भयंकर सुभट जो है विराजमान। उधर विश्वामित्र जी के मन में अपार चिंता है। गांधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निसेचर पापी। अंतःकरण के निशाचर जब तक नहीं मरेंगे, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, पाखंड का, मतभेद का जब तक राक्षस जीवित है, तब तक हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर देश में कलह मची रहेगी। जब तक द्वेष है, ईर्ष्या है, द्वेष भाव, अपने पराये का भेद जब तक है, तब तक जो है ये राक्षस मरने वाला नहीं। बाहर के शत्रु को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन अंतःकरण के शत्रु को मारना सबसे बड़ी बात है। अंदर के शत्रु को मारना सबके बस की बात नहीं। मुनि विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं थे। अरे जिन्होंने 5 बार उग्र तप किया हो,
जिनके अंदर नए स्वर्ग को निर्माण करने की सामर्थ्य हो, राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की जिनके अंदर सामर्थ्य हो, और इतना ही नहीं, महाराज वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मारने की जिनमें सामर्थ्य हो, ब्रह्मा को भी अपने अधीन कर ले, नई सृष्टि नई रचना करने की जिनमें सामर्थ्य हो, वो कोई साधारण ऋषि नहीं। आज मुनि विश्वामित्र जी व्याकुल है। हरि बिनु मरहि न निश्चर पाती, हरि मरहि न निश्चर पाती, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाती, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, तब मुनि बर मन की न विचारा, 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 प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। उन्होंने विचार किया कि हर बिना नहीं जाएगा ये दर्द दिल, ये दिल का दर्द ऐसे जाने वाला नहीं है। प्रभु का कार्य है, प्रभु के कार्य में हम क्यों विघ्न डालें। लेकिन आजकल लोग प्रभु के कार्य में लोग विघ्न डालते हैं। एक श्रीमान जी थे, आए देखे कद्दू का पेड़, उसमें बड़ा सा कद्दू लगा था, और दूसरी जगह देखे आम का पेड़, उसमें छोटा छोटा फल लगा था। कहा देखो, अरे जैसा मुंह तैसा थबरा, जैसा मुंह वैसा बीरा होना चाहिए। बताइए, विधाता अच्छा नहीं किए। अरे इतना बड़ा वृक्ष, उसमें एक कद्दू लगाना, कद्दू वाला फल उसमें लगाना चाहिए था, और ये आम वाला फल कद्दू में लगाना चाहिए था। विधाता अच्छा काम नहीं करते। तब तक श्रीमान जी, यही गर्मी का महीना था, आम फला हुआ था, पका था और चू भी रहा था। उसी समय श्रीमान जी उसी आम के वृक्ष के नीचे लेट गए, और जैसे नींद आई उसी ऊपर से एक आम टपका और आंख ऊपर जा, नाक ऊपर गिरा, और नाक ऊपर गिरा और नाक से खून गिरने लगा। कहा बाप रे बाप। तब बात समझ में आई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। कहीं अगर तो छोट का था, नान का था, बताइए, वो आम गिरा, इतना बड़ा फल गिरा और इतना आघात पहुंचा दिया। अगर कहीं कद्दू ही गिरता तब तो आज मेरा अंत ही था। कहा प्रभु जो करते अच्छा करते। लेकिन आजकल लोगों का स्वभाव बन गया है, एक स्वभाव, यद्यपि उनसे कुछ होने वाला नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था है, वो अपने आप संभाल लेता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, अपने साथ छेड़छाड़ करना, अपने आप को धोखे में डालना है। ये प्रकृति सब कंट्रोल कर लेती है, सब अपने बस में कर लेती है। चाहे कितना भी प्रयास करो, इस देह के साथ भी आपने अन्याय किया तो भी अपने साथ आपने किया। इसलिए प्राकृतिक प्रकृति शरीर है, इसको ठीक से संभाल के रखो। जितना हो सके इससे भजन करो, सत्कर्म करो, परोपकार करो, सत्संग करो, कथा करो, सुनो। इसको संभाल करके रखो। अरे दहिया ना रही भैया, हाँ दहिया ना रही मैया, अरे दहिया ना रही, कैला काहे का गुमनवा, एक दिन दहिया ना रही, कैला काहे के गुमनवा, दहिया दिल ना रही, कैला काहे का
गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। ओ दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। ओ दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाई। ये आए जब इस धरती पे सुंदर दहिया पाई। आए जब से इस धरती पर सुंदर दहिया पाई। आए जब से इस धरती पे सुंदर दहिया पाई। यही दहिया का मलमल धोया साबुन तेल लगाई। 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 करिया चाहे जो, करिया चाहे जो, जतनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला चाहे जब सदनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। ओ दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। इसलिए कह रहे हैं 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नीक कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी करना नीक कमाला। 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नीक कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नीक कमाला। राम भजन कैला तू प्राणी सत्संगत अपनाल। राम भजन कैला तू प्राणी सत्संग तो अपनाला। हर राम भजन कैला तू प्राणी सत्संगत अपनाल। राम भजन कैला तू प्राणी सत्संगत अपनाला। कहिल संतन के चरणवा एक दिन दहिया ना रही। कैला संतन के संगवा एक दिन दहिया ना रही। कैले काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे का गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। ओ दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। दहिया ना रही भैया, दहिया ना रही। कैला काहे का राधे राधे। गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के गुमनवा एक दिन दहिया ना रही। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन मिला है
4 दिन की यह जिंदगानी, करनी नीक कमाला। राम भजन कर ला भैया तू सत्संगत अपना ला। सत्य का संगत करो, असत्य का संगत मत करो। असत्य का संगत पतन को ले जाता है, सत्य की संगत जो है आपको प्रभु धाम तक भेजता है। जाना तो है, पक्का है, जाना है, सबको जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो भगवान के कार्य में छेड़छाड़ ठीक नहीं। मुनि विश्वामित्र जी ने विचार किया, जब प्रभु आ गए, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, हम काहे को देर करें। मुनि विश्वामित्र जी तुरंत वहां से बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर सरयू जल मज्जन गए भूप दरबार। राजा के दरबार में गए। राजा सुने मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलन गये ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज लेकर के पहुंचे। कर विनती सादर सन्मानी, निजासन बैठा रे आने, अपने आसन बैठाए। विविध भांति कीन्ह तिन पूजा, मौसम आज भी धन्य नहीं दूजा। अपने भाई की सराहना कर कहा, हमारा पहले और कभी ऐसी कृपा नहीं की, अचानक कैसे आना हुआ। कहिए, आपको कहने में देरी होगी लेकिन मुझे करने में देरी नहीं होगी। बताइए। विविध भात भोजन कराया, हृदय शांत हुआ। तब कह रहे महाराज, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर वध में हो वसना था। आप हमें जो है छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम जी को दे दो। अरे सुनते ही जान लीजिए क्या कहना। कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, कौशिक शिहर रहे हैं, कौशिक शिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा।